हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो टॉपिक चल रहा है हमारा रिवीजन के अंदर मेंसुरेशन, उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे फोकस करें, अपने आज पे मेहनत करें, ताकि आपका कल एक बेहतर कल आपका हो सके। ये नहीं कि आप कल के भरोसे रहें कि कल का कल देखा जाएगा, तो फिर आप बहुत लेट हो जाएंगे। काफी लोग आपसे आगे आ चुके होंगे, काफी लोग आपको पीछे छोड़ चुके होंगे। तो कोशिश करें कि अपनी प्रेजेंट पे आप फोकस करें। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के लिए अकॉर्डिंग आप अपने को तैयार करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। हमने कल ये क्वेश्चंस करे थे और कोडाउन वाले, आज थोड़ा क्वेश्चंस का चीजों को अलग। चलिए पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. एक सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर एक बार चलने में 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड रोलर इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर रोड रोलर का आपको दे दिया, रोड रोलर का व्यास कितना है, ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी है, कितना लंबा रोड रोलर है, तो आप उस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें इसको रिवॉल्यूशन जिसको इसने समतल किया है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉपी करेंगे और ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने का। देखेंगे एक रोड रोलर है, ठीक है। अब आपको पता है, आप हम सब ने देखा है सड़क बनते हुए, गांव में सड़क बनती है, शहरों में सड़क बनती है। तो जो रोड रोलर है, ठीक है, वो जो रोलर आगे लगा रहता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जो रोलर आगे हम देखते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है। तो उसमें आप देख पाते हैं कि कौन सा पार्ट मूव करता है, कौन सा पार्ट ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ये वाला पार्ट। क्योंकि ये चीज क्या होती है, ये जो रास्ते में कंकड़ बजरी कुछ भी होता है उसको समतल ये पीस देता है और समतल कर, ये वाला पार्ट है ना, ये तो बिल्कुल कोने कोने में होते हैं। बट जो बीच वाला पार्ट है ये कर लेता है। इस चीज को आप एक बार ऐसे समझें कि मेरे पास, आपने साइकिल तो सबने देखी होगी, बाइक भी देखी होगी, तो उसका एक टायर है, ठीक है। सर्कल होता टायर, यहां से हम मान लेते हैं इसकी शुरुआत। ये टायर एक चक्कर मारता है, 1 रिवॉल्यूशन, ये पूरा एक बार घूमता है, ठीक है। और जब एक बार ये घूमा, तो जब ये घूमेगा एक बार तो वापस यहां से घूमा, ठीक है, यहां से घूमेगा और वापस ये घूम के यहां पे आएगा। ऐसी होता है भाई, जो टायर होगा वो यहां से घूमना शुरू करेगा और घूमेगा घूमेगा और वापस यहीं पे आएगा, पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो आप यहां देखो कि जो इसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा इस वाले केस में, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा 1 कंप्लीट। भाई ये घुमा, ये यहां से चला और ये चल के वापस घूम के यहां वापस आ गया, तो एक पूरा चक्कर इसने लगा लिया। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके बराबर, आप बोलोगे सर बाउंड्री, बाउंड्री मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ टायर, जो कि होता है 2 पाई, जो होता है 2 पाई आर। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपका होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की तरफ। तो ये तो था केस एक साइकिल के टायर का, ठीक है। जिसको नोट करना नोट कर लें। अब बात करते हैं इधर, यहां पे जब हम बात करेंगे, यहां पे आप देखोगे, यहां पे जो जो चीज रिवॉल्व होगी ये वाली पार्ट रिवॉल्व होगी, यानी कि इसका बीच वाला पार्ट। और यह है एक सिलेंडर, आप सिलेंडर को ऐसे बनाओ
चाहे सिलेंडर को लेटा के ऐसे मैं कर दूं, रहेगा तो सिलेंडर ही ना, रहेगा तो वो सिलेंडर ही। जरूरी तो नहीं है बेलन आपका बिल्कुल सीधे में ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में जो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन है या वन रिवॉल्यूशन है, एक पूरा रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब ये भी सर पूरा घूमेगा, ये पूरा ऐसे घूमेगा, पूरा एक बार घूमेगा, पूरा एक बार जब घूमेगा तो वापस ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपका कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में चीजें आई होंगी, मानते हैं इस बात को। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम सब समझ चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। जो जो चीजें गिवन है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, अ रोलर टेक 700 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने, 750। मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ रोड निकालनी है। अगर डायमीटर है, डायमीटर ऑफ रोड रोलर आपको दिया गया है 84 सेंटीमीटर, हमको पता है डायमीटर की हमको कहीं जरूरत नहीं होती है, तो फट दे के एकदम तुरंत से रेडियस निकाल देते हैं। तो रेडियस हो जाएगा इसका आधा, 84/2, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 42 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा, रेडियस हो गया। एंड जो इसकी लेंथ है, अब लेंथ पे बात करते हैं बच्चों। तो लेंथ आप देखो, लेंथ या तो अब मैं सिलेंडर अगर ऐसे बना रहा हूं तो ये हाइट हो गई, तब तो आप बोलते हो इसको हाइट क्योंकि ऊंचा, लेंथ मतलब लंबाई। तो अब इसको मैं लेटा दूं, ठीक है, इसको लेटा दिया तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, तब ये लंबाई का काम करेगा, है ना। तो लंबाई हो हाइट हो, बात आपकी एक ही इसमें कहलाई जाएगी। तो जो इसकी हाइट है यानी कि जो इसकी लेंथ है यहाँ पे वो दे रखी है आपको 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, अब गिवन लिखने का क्या फायदा होता है, गिवन जब हम लिखते हैं तो काफी चीजें हमारे पास क्लियर रहती हैं, सब चीजें हमारे पास सामने रहती हैं, क्वेश्चन के सामने हमारे पास नजरों के सामने रहती है। तो हाइट 1 मीटर है, आपने देखा यार सब चीजें 1 मीटर सेंटीमीटर में चल रही है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, हाइट को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये सब चीजें सेंटीमीटर में दी गई है। तो एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड कितना होगा, तो एरिया ऑफ रोड कितना होगा बच्चों, उसने क्या बोला कि 750 बार घुमा, वो किसी रोड को समतल करने के लिए उसने 750 बार घुमा ये रोड रोलर, और 750 बार घुमा तो 750 बार क्या घुमा, 750 बार इसका कर्व सरफेस एरिया घुमा, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल घुमा। तो जितना क्षेत्रफल इसने कवर किया, जितना क्षेत्रफल इसका होगा तो उतना ही क्षेत्रफल तो इसने कवर किया होगा, है ना। तो यहाँ पे वो चीज भी हम मेंशन कर देते हैं कि जो एरिया ऑफ रोड है वो होगा किसके बराबर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कि एरिया ऑफ रोड जो हमारा आएगा वो हमारा किसके बराबर आएगा, 750 रिवॉल्यूशन, 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एरिया ऑफ 750 कंप्लीट, किसके एरिया ऑफ रोड किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बराबर होगा, है ना। तो ठीक है सर, तो हम यहाँ निकालते हैं। तो वन रिवॉल्यूशन का एरिया, वन रिवॉल्यूशन में कितना घुमा, वन रिवॉल्यूशन बराबर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऐसे निकालते हैं, ऑफ रोड रूल ऑफ सिलेंडर जो कितना है सर 2 पाई आर एच, 2 पाई की जगह 22/7, आर से हमने भी निकाला है 42 एंड एच इज हमारा 100 सेंटीमीटर। तो जो जो चीजें कटेंगे काट देंगे, 7 6 42। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बड़ी ही, तो जाएगा 22 2 या 22 6 132, तो 2 इंटू 132 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4, 3 2 6 और 2 1 2 और डबल 0, तो 206 ये क्या है मीटर स्क्वायर। तो एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, तो ये हमारा ये आ गया एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे तो लिख सकते हैं एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, सर एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में
कितना एरिया उसने कवर किया है, ठीक है, एक चक्कर में, ठीक है, उसने कितना एरिया कवर किया है, 26400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 26400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, इसको आप 26400 को 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 00 नहीं लूंगा मैं, केवल 264 इंटू 75 करूंगा। 5 4 20, 2 कैरी, 5 6 30, 32 3 कैरी, 5 2 10 और 3 30, 3 कैरी थी ना, 502 कैरी, हाँ। फिर 10 4 28, 2 कैरी, 7 6 42 और 2 44, 4 कैरी, 7 2 40। अब देखो बिल्कुल शांति से आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए, कोई हबड़ तबड़ नहीं आपको मचानी चाहिए, ठीक है, तभी आपके आंसर्स गलत होते हैं। 19800 1 2 और 3, 2 और 1 3 0, ये भी ऐड मैंने इसमें कर दी, तो एरिया इतना हो गया। तो देयरफॉर हम पहले बता चुके हैं कि एरिया ऑफ रेवोल्यूशन एरिया ऑफ रोड के बराबर है, तो एरिया ऑफ रोड कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखो जब भी एरिया है, हम आपको अगर आंसर आ गया कि मीटर में आंसर निकालो, 2 2 4 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। रोड का एरिया बड़ी चीज है रोड, तो मीटर स्क्वायर में इसका एरिया ले लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पहले लिखा होता है कि भैया मीटर स्क्वायर में आंसर दो, तो आप इसको फिर मीटर में कन्वर्ट करते, या आपके लिए 42/100 हो जाता, थोड़ा दिक्कत दे देता है ना। तो कोई बात नहीं, क्यों करनी कैलकुलेशन इतनी टफ, हम यहाँ पे चीजों को बढ़िया करते हैं, यहीं पे हम इसको मीटर स्क्वायर में कर देते हैं। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, और तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। तो यहाँ पे 1/100 यानी 100 से डिवाइड, बट मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से करना पड़ेगा। तो अगेन जो जो कट रहा है आप उसको काट दें, 2 0 से 2 0, 2 0 से ये 2 0, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाता है 1980 मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है, आपको जो लगे आप उसको कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। ये हमारे पास यहाँ पे है कि कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंडर कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, यानी कि कंपनी अपने दूध पाउडर को बेलनाकार कंटेनर में पैक करती है, ठीक है, जिसका बेस डायमीटर, जिसका आधार व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं फिगर में भी, यहाँ पे आधार का जो व्यास यहाँ आपको दे रखा है पूरा 14 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो इसकी हाइट है वो 20 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर, कंपनी कंटेनर की सतह के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अमूल वाले अपना लगाते हैं, है ना, गोपाल जी वाले अपने लगाते हैं, कोई भी कंपनी हो सब अपने अपने लगाते हैं, आनंदा, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इसने क्या लिखा है पाउडर्ड मिल्क। यदि लेबल को ऊपर नीचे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि जब हमें लेबल इस तरह से बीचों बीच चिपका रखा है लेबल ना, कि इसके और इसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हमको दी गई, ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ा गया है, नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ा गया है। तो आपको बताना है तो लेवल का क्षेत्रफल क्या है, कितने एरिया पे लेवल, जो लेवल है वो कितना एरिया घेर रहा है, ये क्वेश्चन आपसे बोला गया। बहुत ही सुंदर ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, करेंगे इसको। अब देखें यहाँ पे कि आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या क्या आपको दे रखे, सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं, अ कंपनी मिल्क पाउडर कंटेन अ बेस डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, तो सर डायमीटर है 14 सेंटीमीटर का, एंड हाइट है 20, जो इस डब्बे की हाइट है वो है सर 20 सेंटीमीटर। और बोला क्या है कंपनी प्लेसेस, अब देखो हम यहाँ पे लेबल की बात कर रहे हैं ना, तो लेबल की जो जो लेबल लगा हुआ है आप देख सकते हैं फिगर में, लेबल कहाँ लगा हुआ है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया, है ना। लेबल जो लगा हुआ है हमारा कर्व सरफेस एरिया में लगा हुआ है, और तो कहीं नहीं लगा हुआ। तो जो यानी कि इसमें कर्व सरफेस एरिया निकलना है, क्या निकलना है, कर्व सरफेस निकलना है, ये तो तय है कि कर्व सरफेस एरिया इसमें हम निकालने वाले हैं। प्लस अब कर्व सरफेस एरिया, ये जो वर्ड बोला गया है प्लेस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर छोड़ा गया है, इसकी बहुत बड़ा काम करेगा 2 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि जो इसकी हाइट है, लेबल जो है, हाइट ऑफ लेबल की यहाँ पे हम बात करेंगे,
हाइट ऑफ लेबल हम निकालेंगे, लेबल की हाइट क्या है, ठीक है। ये तो हाइट ऑफ बॉक्स था, तो हाइट ऑफ लेबल पे निकालूंगा, तो टोटल कितना है 20 माइनस, अब देखो आप 2 सेंटीमीटर आप इधर से छोड़ रहे हो, 2 सेंटीमीटर मैं इधर से छोड़ रहा हूँ, ये बॉक्स की हाइट है, यहां से यहां तक बॉक्स पूरा 20 सेंटीमीटर का है, 20 में से 2 यहां से काट दो और 2 यहां से काट दो, तो आप देख पाओगे कि इसमें आपकी बस यही यहाँ पे मेन काम था। तो 20 माइनस 4 यहाँ पे 16 सेंटीमीटर क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। यही यहाँ पे मेन काम आपको करना था। तो बस आपको एरिया ऑफ क्या निकालना है, लेबल निकालना है। तो एरिया ऑफ लेबल हम निकालेंगे, उसको कर्व सरफेस एरिया में ही लगा हुआ है, तो 2 पाई आर एच में यहाँ लिखूंगा, 2 पाई की जगह आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे, 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस आपको डायमीटर है तो डायमीटर के तुरंत बाद हम रेडियस निकाल देते हैं जो कि 7 सेंटीमीटर, 7, और हाइट आप यहाँ पे 16 लिखने वाले हैं। तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, जो यहाँ बचा आपका एरिया 2 इंटू 22 44 इंटू 16, तो ये जाएगा 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 4 जा 64 और 6 70, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ लेबल इज इक्वल टू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। चलिए अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is 1.54 meter cube and the diameter of the base is 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें आपको जो चीजें दी गई हैं इसको किस तरीके से आप सिलेंडर के क्वेश्चन हमने किए, सिलेंडर के फॉर्मूले हमें मालूम है, जरा फटाफट इनका यूज करें और आंसर मुझे निकाल के बताएं। अब देखो जो जो आपको यहाँ गिवन है उस पे बात करेंगे, हमें क्या इस पे गिवन है उस चीजों को लेके करते हैं। चलिए फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.5, हमें हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बोला जो आपको दिया गया है वो आप लिख देंगे 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर मतलब आपको रेडियस निकालना है, रेडियस आपका 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से सर वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम से हाइट कैसे निकालेंगे, बहुत इजी, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच यानी कि वॉल्यूम हमको दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे आप क्या करते हैं बच्चे, 22/7, रेडियस आपका है 70 इंटू 70 और आपकी हाइट निकल जाती है और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आपका आपने वॉल्यूम कर लिया, जो ठीक है बहुत इजी आप कर देंगे, 7 10 जा 70 आप यहाँ कट कर देंगे, और ना भी कट करें मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप इसको एक तरफ सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आप h रखेंगे, तो 1.54 जो आपको चाहिए वो आप अलग रख लें, बाकी जो सॉल्व कर लें, जब बाद में काटना एक साथ हम इसको कट कर लेंगे। तो 7 10 जा 70 पॉइंट है फिलहाल के लिए, 2 0 आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, बाकी हम बाद में देखेंगे। फिर हमने देखा सर 22 से है ना 7 टाइम्स करता है, इतना तो हमें करके हो गया है, तो 22 7 जा 154 हो गया है सर, और सर 7 10 जा अगेन 70 हो गया है। तो यहाँ पे जो हमने हाइट देखी, यहाँ पे जो हमने हाइट देखी, हाइट आ गई आपकी, ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं था, 1/, एक 10, एक ये और ये 1/1000 से, इतना छोटी हाइट। अब काफी बच्चे तो सोचेंगे कहीं ना कहीं गलती है, और काफी बच्चे क्या कर देंगे, इसका आंसर सही करके बोल देंगे चले जाएंगे। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी ये चीज कि गिवन हम क्यों लिखते हैं, हमने किस चीज का यहाँ पे ये नहीं देखा कि सेंटीमीटर में है और यहाँ वॉल्यूम हमको मीटर क्यूब में दिया गया, तो या तो आप मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कर दो, है ना जी, या फिर आप
सेंटीमीटर को मीटर में कर दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे आंसर कैसे भी करोगे, आंसर आपका दोनों में से ही आएगा। तो मैं क्या करता हूं, आप यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं किसमें, पहले इसको 70 सेंटीमीटर, इसको आप 70/100 मीटर कर दो, ठीक है, 70/100 मीटर कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए देखेंगे। तो अब तो मैं वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1.54 मीटर क्यूब ले सकता हूं। तो 22/7 रेडियस है इस बार 70/100 इंटू 70/100 इंटू एच इक्वल्स टू 1.54। तो सर हमको तो h चाहिए, h को मैं अकेला रखता हूं, 1.54 इंटू 7 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन ये आ जाएगा 22 इंटू 70 इंटू 70 और 100 और वो कौन सा लाया मैंने, पॉइंट हटा के। अब आप यहाँ कर देंगे, 100 से 100 आपका कट गया, ठीक है, फिर 7 10 जा 70 कट गया, एक 0 से ये कट गया, एक 0 से अगेन ये कट गया, फिर 22 7 जा 154 हो गया, 7 से 7 का, अरे सर सब कट गया, अब क्या बचेगा। अब काफी बच्चे बोलेंगे h बराबर रख देंगे, क्या बचा सर, 0 0 नहीं बचता, यहाँ 1 बचा ना, 7 1 जा 7 है ना भाई, तो बचेगा क्या 1, तो 1 मीटर की क्या होगी इसकी हाइट होगी, ठीक है, ठीक है। तो आपको भी यहाँ करके बताया ना, पाई आर स्क्वायर एच आपका 1.54, तो यहाँ से h मेरा कितना आ गया था, 1 मीटर आ गया था। अब होमवर्क है आपका इसको रीसॉल्व करने का, और साथ ही साथ इसको होमवर्क है रीडू इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में भी आपको कन्वर्ट करना है और ये आपको आंसर निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी कर लें, और आपने देख लिया होगा, फिर हम आगे करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। कल ये क्वेश्चंस आप करके आएंगे, सेंटीमीटर में आंसर निकाल के लाएंगे और इस क्वेश्चन को रीडू जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।